समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पर मुजफ्फरनगर में उस समय सवाल उठ गए जब पूरी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर मुजफ्फरनगर जनपद की 6 की 6 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और रालोद की तरफ से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा गया। यानी कि एक भी मुसलमान प्रत्याशी को, एक भी मुसलमान उम्मीदवार को, यानी कि किसी भी मुसलमान को वहां पर से टिकट नहीं दिया गया। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर जनपद की। मुजफ्फरनगर के अंदर मुसलमानों की एक अच्छी खासी बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है। मुजफ्फरनगर के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों की अगर बात करें, मुजफ्फरनगर शहर खुद यानी कि मुजफ्फरनगर सदर और खतौली विधानसभा, बुढ़ाना विधानसभा, चरथावल विधानसभा, पुरकादी एक एससी के लिए आरक्षित है। इसके अलावा बात करें, एक और विधानसभा सीट आती है मीरापुर विधानसभा। सभी सीटों पर मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है, अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले की अगर हम बात करें, पहले इन्हीं पार्टियों के द्वारा, चाहे रालोद की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, पहले पुरानी विधानसभा चुनाव के दौरान मुसलमानों को प्रत्याशी मुजफ्फरनगर जिले के अंदर बनाया गया है। लेकिन 2014 के बाद से जैसे ही दंगा हुआ और अब 2017 के बाद की विशेषकर बात करें, जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, तो मुसलमानों को यहाँ से प्रत्याशी नहीं बनाया गया। हालांकि इन पार्टियों की अगर बात करें, यहाँ पर बीएसपी की अगर बात करें, बीएसपी के द्वारा भी कई सीटों पर यहाँ पर मुसलमानों को टिकट दिया गया है। लेकिन मुसलमानों को अगर हम बात करें, खासा अगर हम बात करें, एक प्रकार से मुख्य जो जुड़ाव माना जाता है वो समाजवादी पार्टी के साथ माना जाता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो रहा है, गठबंधन इनका हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी मुसलमान को टिकट न दिया जाना मुसलमानों के अंदर काफ़ी इस बात की चर्चा हो रही है और ये काफ़ी चर्चा का विषय भी यहाँ पर बना हुआ है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर सवाल किया गया रालोद के सुप्रीमो, रालोद के अध्यक्ष चौधरी जैन से। तो जैन चौधरी से एक चैनल पर जब ये सवाल पूछा गया कि मुजफ्फरनगर के अंदर 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आपने वहां पर एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया, इसका जवाब देते हुए रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत ने कहा कि मुजफ्फरनगर और शामली पूरा एक ही क्षेत्र है, एक एरिया माना जाता है। और शामली एक नया जिला हाल ही में बना है, अभी कुछ ही वर्षों पहले 2011 में जिला बना था, लेकिन ये पूरा एक क्षेत्र माना जाता है। पहले शामली भी मुजफ्फरनगर का एक हिस्सा था। उन्होंने शामली का उदाहरण देते हुए बताया कि शामली से हमने 2 मुस्लिमों को हमने टिकट दिया है, गठबंधन से 2 मुस्लिमों को प्रत्याशी वहां पर बनाया गया है। शामली की अगर बात करें, शामली की थाना भवन सीट, जहां से गन्ना मंत्री यानी कि सुरेश राणा मौजूदा विधायक हैं, थाना भवन सीट से रालोद से यानी कि समाजवादी और रालोद गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है अशरफ अली खान को। इसके अलावा बात करें, कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, यहाँ पर गठबंधन के उम्मीदवार हैं चौधरी नाहिद हसन। इसी के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर आसपास जो अन्य जिले हैं, जैसे मेरठ का भी उन्होंने उदाहरण दिया, मेरठ की बात कही कि हमने वहां पर भी मुसलमानों को टिकट दिया है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हम बीजेपी की तरह जातियों को देखकर टिकट नहीं देते। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए जाति इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम जातियों को नजरअंदाज करते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा उन्होंने यहीं पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि बीजेपी औरंगजेब को गाली देकर ध्रुवीकरण करना चाहती है और वे असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। यानी कि जयंत चौधरी ये बात बीजेपी के लिए कह रहे थे कि वे असली मुद्दों के बारे में बात नहीं करना चाहते। मुस्लिमों के बारे में जब उन सवाल पूछा गया, मैंने आपको बता ही दिया। उन्होंने शामली और मेरठ और आसपास का उदाहरण दिया। हालांकि ये भी एक सच है, चाहे जयंत चौधरी से सवाल किया जाता है या ना किया जाता, अखिलेश यादव से सवाल किया जाता है या ना किया जाता है, एक अलग मामला हो सकता है। उनकी भी अपनी बात अपनी जगह सही या उनकी अपनी राय हो सकती है, सही या गलत हो सकती है। लेकिन ये भी एक सच है कि इस बात की काफ़ी चर्चा मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों के अलावा अगर हम और भी समाज के लोगों की बात करें, वहाँ पर ये काफ़ी चर्चा का विषय इस समय मुसलमानों के अंदर और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी से, जिस मुजफ्फरनगर जिले के अंदर मुसलमानों की बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है, वहाँ पर गठबंधन समाजवादी रालोद की तरफ से किसी भी एक भी विधानसभा सीट पर मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया गया, मुसलमान को मैदान में क्यों नहीं उतारा गया। हालांकि समाजवादी पार्टी और रालोद के अपने अपने तर्क, अपने अपने समीकरण हो सकते हैं, अपनी अपनी राजनीति हो सकती है। ये बात तो वही जानते होंगे क्या उनके अपने पक्ष में अपने समीकरण बैठ रहे हैं या फिर क्या नहीं बैठ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि टिकट जानबूझकर नहीं दिया गया, या फिर समाजवादी पार्टी या फिर गठबंधन ने इसको अपने ही हित में, या फिर जो भी कहें, इसको देखते हुए बीजेपी को हराने के लिए वहां पर एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया? आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में साथ जरूर रखें। जयंत चौधरी ने जो एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा, वो हमने आपको बताया। इसी के साथ साथ मुजफ्फरनगर जिले के अंदर कितनी विधानसभा सीटें हैं, आसपास का जो माहौल है, वो सभी की भी हमने जानकारी दी। आपको जागरूकता का हमारा एक कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करें। अभी अगर हम आपसे बात करें तो हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पूरी तरह सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को आप लाइक कर ही चुके होंगे। ये सब बातें हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आप पर विश्वास है। हम आपको जागरूक करने के लिए इस तरह कार्यक्रम समय समय पर लेकर आते रहते हैं।
आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। और आज का हम वीडियो जो है यहीं पर पूरा करते हैं। जागरूकता को मैं आपसे फिर से अनुरोध कर रहा हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको जागरूक रखना ही हमारा मकसद है। ना पक्ष ना विपक्ष, ना किसी के विरोध में, ना किसी के समर्थन में, निष्पक्ष होकर ही आपको जागरूक रखना हमारा मुख्य मकसद है। इसीलिए जागरूकता को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो भी वीडियो है सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप तक पहुंचे।